ऐसे गद्दारों को तो गोली ठोकी जाएगी। अब घर नहीं दिया जाएगा। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी सत्ता में है। जो गद्दार वे एनआरसी सीए के पक्ष में आए थे ना, वही गद्दार वहां पे भी बैठे हुए थे, उन्होंने पत्थरबाजी की है। पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अगर इनको भाईचारा निभाने का इतना ही शौक है तो सही ढंग से निभाए ना। जो अवैध निर्माण था उसी को तो तोड़ा गया। भाईचारा तो ये खुद नहीं निभाना चाहते। एक तरफा भाईचारा नहीं चलता है सर कभी भी, और अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। झूठ बात है, ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। विपक्षियों का साजिश है ये देश को जलाने का, देश को तोड़ने का साजिश है। कह रहे हैं कि मुसलमानों समझ जाओ, सुन लो, अब ये लोग आपके ऊपर अपना धर्म थोपना चाहते हैं। हिंदू धर्म आप लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। हमें थोपने की जरूरत नहीं है सर। थोपा तो उनके ऊपर इस्लाम गया है। पैदा तो वो भी हिंदू ही हुए थे ना। इस्लामिक तो उन्होंने, इस्लाम को तो बाद में अपनाया उन्होंने, पैदा वो भी हिंदू ही हुए थे। राष्ट्रद्रोही है अखिलेश यादव। उसके बाप ने हमेशा पूरा मुख्यमंत्री राष्ट्रद्रोही कुछ भी बोलेंगे। वो आतंकवादी है, वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है। उसने हमेशा 19 आतंकवादियों को सपोर्ट किया था, जिनने माननीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी। मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आपने देखा हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे पे बुलडोजर चलाने के बाद जिस प्रकार से हमले हुए, जिस प्रकार से पुलिस को टारगेट करके हमले किए गए, पत्थरबाजी की गई, उसके बाद आज देवबंद के मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि अगर ऐसे ही मस्जिदों पे हमला होता रहा तो हम शांत नहीं बैठेंगे, अब सड़कों पे आएंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे। कैसे देखते तौकीर रजा के इस बयान को? देखिए, ये वही अनपढ़ गंवार लोग हैं, आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने कल अपनी औकात अच्छे से दिखाई है पूरे भारत देश को कि यही हमारी असलियत है। आप चाहे रामनवमी पे कोई यात्रा निकालिए, हनुमान जन्मोत्सव पे कोई यात्रा निकालिए, अपने महादेव की कोई यात्रा निकालिए, ये अपने अनपढ़ गंवारों वाली हरकतें अवश्य दिखाएंगे। पत्थरबाजी करना जो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है सर, वो जन्मसिद्ध अधिकार तो इनसे कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई कानून या फिर संविधान भी नहीं छीन सकता। बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे मदरसे तोड़ते रहे तो बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे मुस्लिम। तो आप हम कैसे बर्दाश्त कर ले जो हमारे 60,000 मंदिर तोड़े गए थे? हमने भी तो बर्दाश्त किया था ना उस टाइम पे, तो अब तुम भी बर्दाश्त करो। जो अवैध है उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। मुझे तो अब ये इस चीज़ का इंतजार है कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी उनके घर पे बुलडोजर अब कब चलेगा। मदरसा तो टूटा ही टूटा, अब उनका घर भी तो टूटना चाहिए। उन्हें पत्थरों की कमी पड़ गई होगी कल पत्थर फेंक फेंक के। अब कल को कोई दूसरा मदरसा टूटेगा उत्तराखंड में तो उन्हें पत्थर मारने की दोबारा आवश्यकता पड़ेगी। गंवार जो ठहरे ये लोग, अब इनको पत्थर की जरूरत है तो इनका घर तोड़ तोड़ के इन्हें पत्थर ही दे दो। मुस्लिम समाज के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं तौकीर रजा, आप कह रहे हैं गवार हैं। देखिए, जो ऐसी बातें करे, जो संविधान के हिसाब से ही ना चलना चाहे, जिसे पता ही नहीं है कि जो जमीन है उसके ऊपर अवैध निर्माण हो रखा है तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। बुलडोजर नहीं चलता तो हथौड़े से तुड़वा देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अब बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पर हो ही रही है तो ये आपकी गलती है ना। आपने अवैध निर्माण किया ही क्यों? मदरसे बनाने के लिए आपको सरकारी जमीन ही मिली थी। आपके पास तो वैसे भी वक्फ बोर्ड की इतनी जमीनें हैं, आप वहाँ जाके बनाइए मदरसे मस्जिदें जो बनानी है। सरकारी जमीनों पे क्यों बनाते हैं? मुसलमानों को टारगेट करके ये सब क्या डराने के लिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं, जेल भरो, आंदोलन करेंगे। एक काम करो, आपको जो करना है करो। ये देश संविधान के अनुसार ही चलेगा। इस देश का एक संविधान है, ये उसी के हिसाब से चलता है। आपकी मर्जी से तो कुछ होता नहीं है। आपकी तो मर्जी भी नहीं थी राम मंदिर बनने की, लेकिन फिर भी राम मंदिर बन गया ना। अब आपकी मर्जी नहीं है कोई मदरसा टूटे, अवैध निर्माण जो आपने कर रखा है वो टूटे, या फिर कोई मस्जिद अवैध बनी हुई है वो टूटे, लेकिन वहाँ पे बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। कह रहे हैं कि मुसलमानों समझ जाओ, सुन लो, अब ये लोग आपके ऊपर अपना धर्म थोपना चाहते हैं। हिंदू धर्म आप लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। हमें थोपने की जरूरत नहीं है सर। थोपा तो उनके ऊपर इस्लाम गया है। पैदा तो वो भी हिंदू ही हुए थे ना। इस्लामिक तो उन्होंने, इस्लाम को तो बाद में अपनाया उन्होंने, पैदा वो भी हिंदू ही हुए थे। तो हम किसी के ऊपर, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी के ऊपर थोपे। हमारा धर्म ये सिखाता है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मेन विरोध जो उनका कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो मदरसों में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, रामायण का पाठ करने की बात की, योग करने की बात की। अरे हम तो 5 टाइम योग करते हैं, तो ये जबरदस्ती योग क्यों करवा रहे हैं? क्या गलत है योगा करने में? क्या गलत है? आज के टाइम पे आप जनरेशन को देखो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जनरेशन इतना घुस चुकी है कि वो अपने शरीर को वो रेस्ट देना भूल चुकी है। वर्कआउट करते ही नहीं है। वर्कआउट भी करते तो या फिर जिम चले जाते हैं या फिर प्रोटीन खाने में लग जाते हैं। ये वर्कआउट होता है इनका। योगा करना तो भूल ही गए हैं। हम तो 5 टाइम योगा करते हैं नमाज के नाम। योगा करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर योगा करते हैं सर। वो चिल्लाना योगा नहीं होता है। ये जो चिल्लाते रहते हैं वो योगा नहीं होता है। आपके शरीर को आराम मिलना चाहिए। जो आप चिल्लाते हैं ना, उससे आस पड़ोस के लोगों को और अशांति मिलती है।
आपको तो शांति मिलती नहीं है और लोगों को और अशांति मिलती है। तो इनको समझना चाहिए कि अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट की जा रही है तो वो गलत नहीं है। अगर रामायण गीता पढ़ाने की बात हो रही है तो क्या गलत है? आप लोग भी तो अपने मदरसों में कुरान वगैरह पढ़ाते हो ना, तो रामायण गीता तो धार्मिक किताब है। स्कूल में पढ़िए, मदरसे में पढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? गुरुकुल इन्होंने छोड़े ही गए हमारे। इनके जो महान राजा वगैरह थे, वो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारी इन्होंने जला के खाक कर दी, हमारे गुरुकुल छोड़े ही गए। हम तो अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, गुरुकुल वगैरह में तो पढ़ाई जाती है। इनके बच्चों को भी तो सीखना चाहिए ना कि जीवन जीने का सही रास्ता क्या होता है, भागवत गीता क्या सिखाती है, जीवन का सही पथ क्या है, वही सिखाती है ना। तो इनको भी तो सिखाना चाहिए ना। हल्द्वानी में जो भी हुआ उसको कैसे देखते हैं? हल्द्वानी में जो आगजनी की घटना हुआ है, तो आगजनी हुई, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई, मीडिया वालों को भी मारा गया। देखिए ये कांग्रेस वाले एक किए हैं, एक कांग्रेस विपक्षी वाले जो है ना, इन्हीं का साजिश है। और ये 70 साल से ऐसे करते आ रहे हैं। क्यों? ये जानते हैं कि हमारा अगर सरकार है तो भ्रष्टाचार करो, और अगर नहीं है हमारा सरकार तो देश जला दो। ये ऐसे ही करते आए हैं। अभी 2024 इलेक्शन आने वाला है, एकदम करीब है। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारा फिल्म देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जो है टेलर बस है। तो ये जो है ना, एक कहावत को चरितार्थ करती है कि हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेके डूबेंगे। अगर उनके पास अगर नहीं है सत्ता तो ये देश को जलाने का काम करेंगे। इनको जो है ना माने टाइट करने की आवश्यकता है, और इन पर जो है ना जांच बिठाने की आवश्यकता है कि ये कहाँ से शुरुआत हुई है। इसको सही परफेक्ट एकदम माने निष्पक्ष रूप से जांच कराया जाए, और इसको जो है ना, जो इसमें गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तौकीर रजा हैं, यूपी के एक मौलाना है, वो कह रहे हैं मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत हो गया। देखिए बोल तो रहे हैं ना कि देखिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एकदम परफेक्ट एकदम सही है, लेकिन कुछ छुट भैया नेता जो है ना, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर सही होते तो कल जो उत्तराखंड में हुआ वो नहीं होता सर। वहाँ की फोटोज देखिए, जो पुलिस वाले हैं उनमें सिखों को भी मारा है, हिंदुओं को भी मारा है। देख के नहीं मारा कौन हिंदू है कौन सिख है। पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अगर इनको भाईचारा निभाने का इतना ही शौक है तो सही ढंग से निभाए ना। जो अवैध निर्माण था उसी को तो तोड़ा गया। भाईचारा तो ये खुद नहीं निभाना चाहते। एक तरफा भाईचारा नहीं चलता है सर कभी भी, और अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब एक तरफा भाईचारा इन्होंने बहुत, हमें अब साफ नजर आ गया कौन भाई भाई है और कौन चारा है। दुनिया को साफ नजर आ रहा है। रजा तो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऐसा गलत बात है। ऐसा कुछ थोपने का बात नहीं है। कोई थोपने थोपाने का काम नहीं चल रहा है। ये बेकार बात है, ये झूठ बात है। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। विपक्षियों का साजिश है ये देश को जलाने का, देश को तोड़ने का साजिश है। ये हिंदू मुस्लिम शुरू से करते आए हैं। ये हिंदू को जाके कह देंगे कि तेरे को मुसलमान उधर मारने के लिए तैयार है, मुसलमान को कह देंगे कि उधर हिंदू मारने के लिए तैयार है। इनके वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन हम आपस में ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो छुटभैया नेता जो हैं उनके इशारा पर चलते हैं, जो आज 70 साल तक राज किए हैं, इनके इशारा पर कुछ छुटभैया नेता हैं। ये अपना नेतागिरी चमकाने के लिए इस टाइप का हरकत करते रहते हैं, जो कि निंदनीय है। अंकल, जो भी अभी हल्द्वानी में हुआ, तो दंगा हुआ, पुलिस पे पत्थरबाजी की गई, अवैध कब्जा हटाने के मामले पे कैसे देखते हैं? अभी इस हल्द्वानी वाला मामला मुझे नहीं कुछ पता, अभी मैं जानता नहीं उसके बारे में। जैसे कोई मदरसा है, अवैध मदरसा था, उस पर पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो उस पर टारगेट करके पत्थर। कि आज के डेट में देश में जो संगीन मैटर है वो तो चुनाव आ गया है, ये सब हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह होता रहेगा। जो मुख्य मैटर्स हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन इसको हट करके सब यही सब हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह करना, इससे किसी भी सरकारी संपत्ति पे, किसी ने भी मदरसा, मंदिर या कोई सार्वजनिक संपत्ति पे अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो प्रशासन का हटाने की जिम्मेदारी बनती है ना। तो उस पर तो आज ही हटानी है। हटाने के लिए तो अभी 6 महीने के बाद भी हो सकता था। आज ही अभी के ये सारे मैटर उठ रहे हैं। अंकल जी को पता नहीं, 6 महीने पहले नोटिस दे चुके थे। वहाँ पे जो टाइम आया था ना, जब किसी को नोटिस मिल जाता है, बार बार नोटिस देने के बाद भी हटा नहीं रहा कोई, तो फिर तो अपनी कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी। तो अपना काम कर ही रहे थे। लेकिन ये चीजें मैं अंकल जी से पूछना चाहता हूँ, तुम अपने घर पे कितने पत्थर रखते हो, कितने पेट्रोल बम रखते हो क्या? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है इस मैटर पर, समझ गए ना? निशाना है, समझ गए कि नहीं? फिर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने की बात आ गई। मैं इनसे यही तो पूछा कि कौन अपनी छत पर पेट्रोल बम, पत्थर, कंच की बोतलें कौन रखता है? पहले से प्लान होगा तभी रखे जाएंगे। तुम उन चीजों को क्यों नहीं अपसेट कर रहे? समझ कहना कि चुनाव को लेकर के सब हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। चुनाव को लेके, चुनाव का तो मैटर छोड़ ही दो। जब आपने बोला कि किसी चीज को हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है, 6 महीने पहले नोटिस आ चुका था, 6 महीने हो चुके थे कि आप इस चीज को हटा लो, ये अवैध है। इसी मूवमेंट में 6 महीना बीत रहा है, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा भी तो सकते हैं। 6 महीना 3 महीने आगे बढ़ा देते मैटर को। समय जा लिया कांग्रेस का,
कि कोई चीज़ एक साइन कर दी फाइल साड़ा का, फिर दोबारा जाके नहीं करने, कैंसिल कर दो। अब एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी और उन दंगाइयों को गोली भी मारी जाएगी। अब वो वाला काम नहीं रहे अंकल जी। हम प्यार वाली भाषा समझते थे, लेकिन आजकल हम भगत सिंह वाली भाषा समझ रहे हैं ना। मौलाना है एक तौकीर रजा, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपने की ये साजिश की जाए। आपको लगता है कि मुसलमानों पे जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपा जा रहा है? ये सब करने से क्या हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम चले जाएंगे दूसरे देश में? क्या यहीं रहेंगे? उनको भी अपना बना करके भाईचारा बना कर रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा, तभी चलेगा, ऐसे नहीं होगा। जबरदस्ती थोपा, हिंदू धर्म जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है, नहीं की जा रही? वो ठीक है यार, जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती किसी को थोपने से हो जाएगा थोड़ी? हाँ, जबरदस्ती करने से नहीं होगा। सबको शांतिपूर्वक अच्छे से इस देश में रहने के लिए उनको सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कानून ने कानून बना रखा है सबको अच्छे के थ्रू। तब अगर अवैध मदरसे को हटाया जाता तो ऐसी पत्थरबाजी क्यों? फिर चाहे वो चुनाव के टाइम हटाया जाए। नहीं, सब मदरसे जितने अवैध जो ये सारे जितने मदरसे हैं बने हैं, सबको गवर्नमेंट हटा दे, बहुत बढ़िया रहेगा। अवैध जो भी संस्थाएं, अवैध जो भी जो इंक्रोचमेंट है, सबको हटाए। लेकिन थोड़ा माहौल, ये तब आप कह रहे कि 6 महीने बाद हटा देते। अरे तो माहौल समय को देख करके ना यार, मेरा कहना यह है। हाई कोर्ट के आदेश थे कि इन्हें तुरंत 3 दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि इन्हें तुरंत हटा दिया जाए, अतिक्रमण हो रहा है। तो हाई कोर्ट के आदेश में हटाए गए हैं। क्या हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दे सरकार? इनसे पूछो क्या हाई कोर्ट को, जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा और इलीगल, पूरे का पूरा इलीगल है, सारे का सारा पब्लिक का हो, कब्जा किया हुआ हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, जो कुछ भी अवैध है सबको हटवाओ, सब हटवा। जब हटाते हैं तो आप लोग मानते नहीं, कह रहे कि 6 महीने बाद हटाते। 6 महीने में तो और ज्यादा कब्जा कर लेंगे। कब्जा कर लेते। पब्लिक है, मान ली पब्लिक है। यूपी में क्या है, पब्लिक अगर है, पब्लिक का घर तोड़ दो तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उस गरीब बेचारे का पहले घर का कुछ अड्डा बना दो, उसका तोड़ के हटा दो। गरीब का घर, जब मैं बता रहा हूँ, उनको घर कैसे दे देंगे जो इस देश के नहीं है, उन पे कागज नहीं है? ऐसे गद्दारों को तो गोली ठोकी जाएगी। अब घर नहीं दिया जाएगा। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी सत्ता में है कि उनको तो पहले ही एनआरसी सीए लेके आ रहे थे। जो गद्दार एनआरसी सीए के पक्ष में आए थे ना, वही गद्दार वहां पे भी बैठे हुए थे, उन्होंने पत्थरबाजी की है। उनमें जो लोग जो जिनके पास कागज पत्तर है उनको तो दे दिया जाए। तो उन्हें दिया है। जिनके पास कागज पत्तर है, एक मिनट, कागज भी है, जिनके पास सब कुछ है, तो उनके पास तो अपना घर है, उनके पास अपना घर है। कल अगर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, अवैध कब्जा कर लेते हैं, तो क्या सरकार आपसे आके हाथ जोड़े कि आप हटा लीजिए, और फिर भी आप नहीं हटाए तो क्या किया जाए? उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। वही तो चीज कर रहे थे हल्द्वानी में। तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन दंगा कर रहे हैं ना। लेकिन समय का जो बाण है वही मेन प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। जो है, जो अवैध किया है, जो भी कब्जा किया है, उसको हटना ही पड़ेगा, हटना चाहिए। और कहना चाह रहे हैं कि कल अगर आप यहाँ कब्जा कर लेते हैं तो सरकार आए आपको 6 महीने का टाइम दे कि ठीक है आप 6 महीने तक कब्जा रखिए, मैं नहीं हटाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि उसको नोटिस दें लीगल वे में जो होना चाहिए। तो दे चुके ना, तो ठीक है। देने के बाद ही तो प्रशासन कार्रवाई करने गया था। प्रशासन कार्रवाई करने गया तो उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और देखो अखिलेश जैसा जो राष्ट्रद्रोही, मैं तो राष्ट्रद्रोही अखिलेश यादव, जिन आतंकवादियों ने पुलिस पे हमला किया है और घरों में आग लगाई है, गाड़ियों में आग लगाई है, उनको मुआवजा देने की बात कर रहा है अखिलेश जैसा। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश भी आतंकवादी है, इसके खिलाफ भी यूएपीए का जो है कानून लागू होना चाहिए ऐसे आतंकवादी के ऊपर। राष्ट्रद्रोही है अखिलेश यादव, उसके बाप ने हमेशा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रद्रोही कुछ भी बोलेंगे। वो आतंकवादी है, वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है। उसने हमेशा 19 आतंकवादियों को सपोर्ट किया था, जिनने माननीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी और वो उनके मुकदमे वापस ले रहा था हाई कोर्ट से। तो अखिलेश यादव को आप आतंकवादी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप? कह रहे कि अब हम शांत नहीं बैठने वाले, अब हम सड़कों पे उतरेंगे। वो आतंकवादी है अखिलेश यादव को, उसे कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर भी लगना चाहिए, ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादियों को प्रोत्साहन देता है, इस देश के गद्दारों को सपोर्ट करता है, इस देश के जो गद्दार हैं उन्हें धन से भी और पैसा भी देता है। मौलाना तौकीर रजा है, वो कह रहे हैं मुस्लिम शांत नहीं बैठेगा, अब सड़कों पे आ जाएगा। वो आतंकवादी है, उस आतंकवादी को वो मौलाना नहीं, आतंकवादी। मौलाना कितने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, कितने मौलाना पकड़े गए जो आतंकवाद चलाते हैं और आतंकवादियों को धन पैसा सब कुछ देते हैं और बम विस्फोट करवाते हैं। तौकीर रजा भी उनमें से एक है। धर्मगुरु को आतंकवादी कह रहे, फतवा जारी हो जाएगा। तौकीर रजा के खिलाफ कानून की इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसे उसकी जमानत भी नहीं होना चाहिए, और कानून का उल्लंघन करे तो उसे ठोक देना भी चाहिए।
कि हम गिरफ्तारियां देंगे, सब मुस्लिम गिरफ्तारियां देगा, जेल भर देंगे हम। क्योंकि वो पूरे उसका जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वही ऐसे आतंकवादी को ठोक देंगे, वो राष्ट्रवादी मुसलमान ही ऐसे आतंकवादी को ठोक देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे देश के बहुत मुसलमान अच्छे भी हैं, वो तौकीर रजा जैसे आतंकवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन फिर कौन है दो लोग उनके पीछे आते जो कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक जो दारुल इस्लाम भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं और गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, वो मुसलमान तौकीर रजा के साथ हैं।